नॉक नॉक। भानगढ़, ये नाम आपने कभी ना कभी या कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा। फिर भी जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ये जगह राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच में है। कहा जाता है कि किले में रात के समय भूत प्रेतों का साया होता है। यहाँ पर रात में कई अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर ये भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात के समय किले में प्रवेश करता है वो सुबह वापस नहीं लौट पाता। लेकिन फिर भी कई लोग इस बात को नहीं मानते हैं, जिसका रीजन ये भी है कि इस किले में रात के वक्त बहुत सारे लोग गए हैं और वापस भी आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची भूतिया कहानी के साथ। दोस्तों, क्या सच में भानगढ़ भूत प्रेत या आत्माओं का बसेरा है, या फिर बस कहीं सुनी सुनाई बातें? इसके बारे में जानने के लिए और सच क्या है ये पता लगाने के लिए एक न्यूज चैनल के मालिक अपनी टीम को भानगढ़ किले में रात के समय जाने को कहते हैं। टीम में सिर्फ 5 लोग थे, उनमें से कुछ डर भी रहे थे। अब जाहिर सी बात थी कि जिस जगह पर रात के समय जाने पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध है तो वहाँ जरूर कुछ तो डरावना होगा। पर चैनल के मालिक उन्हें जाने के लिए मना ही लेते हैं। फिर शाम 6 बजे वो सब एक वैन से भानगढ़ पहुंच जाते हैं। इस टीम में सुहानी नाम की एक लड़की थी जो कि रिपोर्टर थी, और एक और लड़की जिसका नाम श्रेया था, वो एक मेकअप आर्टिस्ट थी। एक कैमरामैन आर्य और 2 लाइटमैन थे, अनिकेत और राज। वो सब उस किले को ध्यान से देख रहे थे। शाम के समय सभी टूरिस्ट जा चुके थे और किला पूरी तरह से खाली था। सुहानी की टीम के पास रात में रुकने की परमिशन थी, इस वजह से वॉचमैन उन्हें अंदर जाने से नहीं रोकता। सुहानी को तभी एक आइडिया आया। उसने अंदर जाने से पहले वॉचमैन का इंटरव्यू लिया और उससे सवाल पूछा, भैया आप इस किले में कब तक रुकते हो? इस पर वॉचमैन कहता है, मैडम जी मैं तो रात भर रुकता हूँ, पर किले के एकदम बाहर। इस पर सुहानी कहती है, अच्छा बाहर ही रहते हो आप, तो कभी आपके साथ कोई डरावनी घटना नहीं हुई यहाँ? इस पर वॉचमैन कहता है, हुई तो है मैडम जी, पर मजबूरी के कारण ये काम करना पड़ता है मुझे। कई बार किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और पायल के छनकने की भी, और ज्यादातर तो एक बहुत अजीब सी सुगंध आती है, जैसे किसी इत्र की हो, जो कि सूंघने में अजीब ही लगती है। मैं तो इन बातों से किले के बाहर से ही डर जाता हूँ, पर आप लोग इस किले के अंदर जाने वाले हो, भगवान आपकी रक्षा करे। उसकी बात सुनकर दोनों लाइटमैन काफी डर गए थे, पर जॉब की मजबूरी के कारण वो कुछ नहीं बोलते और अब सब अपनी वैन के अंदर ही जाने वाले थे। तभी श्रेया सभी को एक एक ताबीज देती है। सुहानी इस बात पर श्रेया से कहती है, ओ कम ऑन यार, डोंट बी स्टूपिड। ये तुम इन भूत प्रेत आत्मा और ताबीजों पर क्या भरोसा रखती हो? देखो, इंसान का माइंड जो सोचता है ना वही देखता है। ये बस कही सुनी बातें हैं, यहाँ कोई आत्मा नहीं है, समझी तुम? इस पर श्रेया एकदम शांत स्वभाव में कहती है, देखो हमने कभी भी भगवान को नहीं देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। वैसे ही साइंस का मानना है कि इंसान के मरने के बाद इंसान का 21 ग्राम वजन कम होता है, और वो वजन पता है किसका होता है? आत्मा, मतलब मैन सोल का। तो जब साइंस इस बात को मानती है तो हम क्यों नहीं? देखो, भले ही तुम इन बातों को ना मानो, पर सिर्फ मेरे खातिर ही ताबीज अपने पास रखो प्लीज। सुहानी और बाकी सभी शिवजी की तस्वीर वाला ताबीज अपने गले में पहन लेते हैं और भानगढ़ किले के अंदर जाते हैं। किला दिखने में बहुत बड़ा था और डरावना भी। दोनों लाइटमैन अभी भी डरे हुए थे, पर उस ताबीज से उन्हें थोड़ा सेफ महसूस हो रहा था। और दूसरी ओर आर्य अकेला उस जगह को कैमरे से शूट करने लगता है। रिकॉर्ड करते करते उसे कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है। तभी उसके पीछे कोई जोर से चीखता है और आर्य थोड़ा डर गया था। उसके पीछे सुहानी थी, वो हंसने लगी और हंसते हुए उसने आर्य से कहा, डर गए क्या आयु? मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी डर सकते हो।
आर्य कहता है, यार मैं बड़े ध्यान से रिकॉर्ड करने में बिजी था और तुमने अचानक आके मुझे डरा दिया। क्या करती रहती हो तुम? मैं पहले ही इतने डरावने किले की बातें सुनकर घबराया हुआ था। इस पर सुहानी कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तो तुम्हारे कैमरा में कोई आत्मा रिकॉर्ड हुई या किसी चुड़ैल ने देखा तुमको? हाँ? इस पर आर्य कहता है, हाँ देखा है, एक खून की प्यासी चुड़ैल को जो मेरे सामने ही खड़ी है। इस पर सुहानी कहती है, हाउ रूड, तुम्हें मैं चुड़ैल नजर आ रही हूँ? इस पर आर्य कहता है, अब हरकतें ही चुड़ैल जैसी हैं तुम्हारी, तो कहूँ भी क्या, चलो मुझे रिकॉर्ड करने दो। इस पर सुहानी कहती है, चलो ठीक है, वैसे मुझे लगता है ना कि तुम जल्दी सक्सेस पालोगे, इतना हार्डवर्क जो कर रहे हो तुम। इस पर आर्य कहता है, सुहानी जी, सफलता जो है ना वो इंसान को घमंडी बना देती है और मुझे वो पसंद नहीं। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सफलता पाकर घमंडी बनने से अच्छा है असफल रहकर सच्चा दोस्त बनाऊं आप जैसे। और मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे करते करते मैं खो जाता हूँ। वो दोनों बस बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें श्रेया खाना खाने के लिए आवाज़ देती है। वो सब खाना खाते हैं और राज श्रेया से कहता है, आप बहुत अच्छी हो मैडम, आपको सबकी फिक्र है, वरना आज के ज़माने में कोई भी किसी की भी परवाह नहीं करता। इस पर श्रेया कहती है, अरे कोई बात नहीं है, देखो लोग ना औरों को जज करते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सामने वाले को वही समझते हैं जो वो खुद होते हैं। ऐसे ही अच्छे इंसान को सामने वाले की अच्छाई नजर आती है क्योंकि उसे परख होती है, और बुरे को बुरा ये बताने की जरूरत नहीं। तुम जैसे खुद हो वैसे ही तुम मुझे समझते हो, सो दैट मीन्स जैसे आप खुद हो वैसे ही औरों को समझोगे मेरे हिसाब से। इस पर सुहानी कहती है, वाओ कितनी अच्छी बात कही तुमने श्रेया, टू गुड। हाँ वैसे चलो हमें अब अपना काम शुरू करना होगा। आयु, तुमने इस किले की कहानी सुनी है ना? वैसे मुझे थोड़ी सी स्टोरी पता है पर पूरी नहीं। तुम जरा वो कहानी सुनाओ तो मैं उससे ही अपनी रिपोर्टिंग करूंगी। इस पर आर्य कहता है, जहां तक मैंने सुना है इस किले की 2 कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि भानगढ़ किला जो है ना वो पहले बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को छूनी नहीं चाहिए। पर राजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी सबसे फेमस स्टोरी ये है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी, बहुत ज्यादा सुंदर थी वो, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का था जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु ये संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिद्धियों से राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वो तेल एक चट्टान पर गिरा तो चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिरकर उसे मार दिया। तांत्रिक सिंधिया ने मरते समय उस नगरी और राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिसके करीब 1 साल बाद ही युद्ध हुआ, जिस कारण ये नगर ध्वस्त हो गया। ये दूसरी कहानी है। इनमें से सच कौन सी है ये मुझे नहीं पता। इसके बाद रात के करीब 11 बजे तक रिपोर्टिंग चलती है। रिकॉर्ड करते करते वो सब किले के ऊपर आ गए। सब नॉर्मल चल रहा था, पर तभी लाइट मैन के हाथों में लाइट अचानक से बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया। अंकित और राज वो लाइट ऑन करते हैं, तभी वो लाइट ब्लास्ट हो गई, जिसके टुकड़े सभी के शरीर में घुस गए। सबको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे और अचानक से वो किले की छत पर पहुंच गए। सभी को बहुत चोट लगी थी और वो सब हैरान भी थे। जब वो सब नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ी पर निकले थे तो
तो वो सब छत के ऊपर कैसे पहुंच गए? सुहानी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो लाइटमैन को गुस्से में कहती है, तुम दोनों बेवकूफ हो क्या? कौन से जमाने की लाइट लेकर आए थे तुम अपने साथ? कितनी चोट लगी है हम सबको, हाँ? इस पर श्रेया कहती है, शांत हो जाओ, ये इनकी गलती नहीं है। अपने अपने घाव को रुमाल या किसी स्कार्फ से बांधो जिससे खून नहीं बहेगा। वो सब ऐसा ही करते हैं, अपने शरीर में धसे कांच के टुकड़े निकालकर घावों को रुमाल और स्कार्फ से बांध लेते हैं। तभी उन सबको किले के नीचे कई लोगों की चीखने की और तलवारों के आपस में टकराने की आवाजें आती हैं। वो सभी किले के नीचे देखते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग नजर आते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा डरावने थे। किसी का शरीर सड़ा हुआ था तो किसी का सिर्फ कंकाल ही था। कई लोगों के तो बेहद खौफनाक चेहरे थे तो किसी किसी का तो सर भी नहीं था। फिर भी वो एक दूसरे पर तलवार से हमला कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसका कोई अंत ही ना हो। अब तो सुहानी को भी काफी डर लगने लगा था। इधर आर्य उन सभी को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगा, पर कैमरे में तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे, जबकि उन सभी को वो दिखाई दे रहे थे। उन सभी के होश उड़ गए। वो जो देख रहे थे वो उसी किले की खौफनाक आत्माएं थी। उन सबको कैसे भी करके यहाँ से निकलना था, पर डर के मारे उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी श्रेया सबसे कहती है, डरो मत, जब तक हम एक साथ हैं ये आत्माएं हमें चोट नहीं पहुंचा सकती। सभी अपने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करो और एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम सब नीचे जाते हैं। अपनी वैन में वो सभी प्रेत किले के पिछले हिस्से में है, पर हमारी वैन किले के सामने है। हम जल्दी वहां पहुंच जाएंगे, चलो यहाँ से जल्दी। वो सभी ऐसा ही करते हैं। किले के नीचे डरते डरते सभी जा रहे थे, पर जैसे ही किले के बीच में पहुंचते हैं तो किला एकदम से नया लगने लगता है और उन्हें किले के एक रूम में से किसी के पायल की आवाज आती है, जैसे कि उस रूम में कोई नाच रहा हो। पर फिर वो जगह बदल गई, वही पुराने खंडर में, और अब उस पायल की आवाज धीरे धीरे उन लोगों के नजदीक आने लगती है, जैसे कोई उनके पास आने वाला हो। तभी श्रेया सबको अपने हाथों को कस के पकड़ने के लिए कहती है और चुपचाप बिना पीछे मुड़े चलने को कहती है। वो सभी नीचे आ जाते हैं और अपनी वैन में बैठ जाते हैं। तभी उन सब की नजर उसी बीच वाले फ्लोर पर पड़ती है जहाँ से वो अभी आए थे। उसके एक खिड़की में एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथों में एक कांच की बोतल थी जो अंधेरे में चमक रही थी, और वो लड़की उन सभी को देखकर अजीब सी शक्ल बनाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर आर्य तुरंत वैन स्टार्ट करता है और वो उस किले से निकल आते हैं। किले से अब बहुत ही खौफनाक चीखें आने लगती हैं, जो कि बहुत ज्यादा भयानक थी, और वो चीखें उसी लड़की की थी जो अभी भी छत पर खड़ी थी और उन सबको जाता देख अपनी डरावनी नजरों से घूर रही थी। इसके बाद सब काफी ज्यादा डरे हुए थे, पर अब वो किले से बहुत दूर निकल आए थे और सभी सही सलामत थे। इसके कुछ दिन बाद आर्य ने जो रिकॉर्ड किया था वो चैनल के मालिक देखते हैं, पर उसमें सिर्फ कुछ आवाजें ही आई थी जो सुनने में बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। उन सभी की हालत देखकर वो समझ गए थे कि जो उनके साथ घटा है वो सब अकल्पनीय है और डरावना भी। उन्होंने सबसे माफी मांगी और अब उन्हें पता चल गया था भानगढ़ का खौफनाक सच। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी जो कि हमें भेजी है मिस्टर समीर खान ने। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची खौफनाक कहानी के साथ।